अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन्नात के बारे में। जो जिन्नात एक शहर में रहती है और लोगों के साथ जिन्नात काम भी करवाती है। आप ये सुनने के बाद यही कहेंगे कि ये झूठ है, लेकिन आपने जिन्नात और भूत प्रेत के किस्से पढ़े और सुने ज़रूर होंगे। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ कुछ लोग ये दावा ना करते हों कि उन्हें जिन नज़र आते हैं या उनसे बातें करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे कस्बे में ले चलते हैं जहां रहने वालों का कहना है कि यहां जिन उनके साथ रहते हैं और वो कुछ लोगों को नज़र भी आते हैं और वो उनसे काम भी लेते हैं। इस कस्बे का नाम है भाला। ये ओमान के एक कदीमी आबाद है जो दारुल हुकूमत मस्कत से तकरीबन 200 किलोमीटर पर जुनूब मगरब में वाक़ है। ये इलाका अल दाखिला सूबे में शामिल है। भाला एक खामोश कस्बा है। ज़्यादातर मकानात कच्चे ईंटों के हैं। यहाँ खजूर के दरख्त और झंड हैं। ये एक सहराई इलाका है और खित्ता अरब का सबसे ऊंचा पहाड़ी सिलसिला को हिजर भी पास से गुजरता है। जब आप भाला में दाखिल होते हैं तो इमारतों के कदामत माहौल पर छाई हुई खामोशी और पुरस्कारियत एक हेबत से तारी हो जाती है। भाला का शुमार ओमान के कदीमी तरीन इंसान आबादियों में होता है। ये इलाका यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्सा में शामिल है और यहाँ मौजूद किला करोन वस्ती में तामीर हुआ था। हुमादर रब्बानी एक टूर गाइड हैं जो सयाहों को करोन वस्ती के किले और उसके इलाके के बारे में मालूमात फराहम करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जिन्नात का यहाँ होना कोई अनहोनी बात नहीं है, वो ख़ुद भी खुदा पैदा करदा मखलूक है। रब्बानी को जिन्नात के कई कहानियाँ और किस्से याद हैं। उन्होंने बताया कि जिन्नात ने उस कस्बे को हमला आवरों से बचाने के लिए एक ही रात में 13 किलोमीटर लंबी दीवार बना डाली थी। रब्बानी ने, जिनकी उम्र 55 साल है, बताया कि जिन्नात के बारे में कस्बे में एक और मशहूर किस्सा ये भी है। यहाँ आपाशी का कदीम तरीन निज़ाम भी जिन्होंने ही बनाया था, जिससे यहाँ काश्तकारी होती रहती है। रब्बानी का कहना ये भी है कि भाला के लोगों का जिन्नात और उनसे मनसूबा कहानियों से जितना मजबूत और गहरा ताल्लुक़ है वो शायद ही किसी और जगह होगा। उन्हें यकीन है कि जिन्नात जो चाहे जब चाहे कोई भी शिकार अख्तियार कर सकती है, कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। वो चाहे तो घोड़ा बन जाए या कोई और जानवर या नज़रों से गायब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कस्बे की एक औरत आधी रात को अपने गाय का दूध धोने और पीने की आवाज़ें सुना करती थी। वो कई बार उठ कर देखने जाती थी, लेकिन कभी कोई नज़र नहीं आता था, क्योंकि वो ताकतें हैं जिन्हें आप आंख से नहीं देख सकते। भाला के पुराने बाजार में जहर की नमाज के बाद खामोशी छा जाती है। उससे सुनाई में कोई शख्स जिनों का के साथ छेड़ देता है और लोग हम तन गोश हो जाते हैं। जिनों की बातें कहानियाँ के बगैर उन्हें अपनी ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। मोहम्मद अल हाशमी 70 के पेटे में हैं। वो कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जिनों और भूतों की कहानियाँ सुनते हुए गुजरा है। उन्होंने बताया कि ये अपने बचपन में ये सुना करता था कि रात के वक्त जिन्नात लगकर भगड़ के रूप में ऊँटों का पीछा करते हैं और उनके मुँह से आग के शोले निकलते हैं। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग उन्हें नसीहत करते थे कि वो सूरज गुरूब होने से पहले घर से बाहर ना निकलें और घर आ जाएं। और शायद उन्हें माफूकल फितरत कहानियाँ की वजह से ही भाला में इतनी खामोशी है, पुरस्कारियत है और वहाँ पे खौफ छाया रहता। लॉस एंजल्स के लायोला मेरी माउंट यूनिवर्सिटी में इस्लामी तारीख के प्रोफेसर अली ओलोमी कहते हैं कि जजीरा निमा अरब के इलाके के लोग दास्ताने और कदीम तहरीरों में जिन्नात की मौजूदगी के वाक़यात मिलते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाला से मंसूब कहानियाँ शायद इस वक्त भी ज़्यादा हैं। वो सहरा में गहरी एक कदीम इंसानी आबादी है जहाँ को हिजर का सिलसिला माहौल को मज़ीद पुरस्कार बना देता है। ताहम नई नस्ल इन कहानियों को शक की नज़र से देखती है। 24 साला मीज़ान का कहना है कि ये हमारे दादा दादी की कहानियाँ हैं। मुझे नहीं मालूम इनमें क्या सही है और क्या गलत है।